हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है एक एवासिल विलेय जो वियोजित नहीं होता है की सूक्ष्म मात्रा 56.8 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन घनत्व है 0.889 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में विलय किया गया। कमरे के तापमान पर इस विलयन का वाष्प दाब 98.88 mmHg पाया गया, जबकि बेंजीन का वाष्प दाब 100 mmHg था। इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यदि इस विलयन का हिमांक बेंजीन की अपेक्षा 0.73 डिग्री सेल्सियस कम है, तो बेंजीन के मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान क्या होगा? आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, कि जो मोललता है हमारी, मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान किलोग्राम में। तो पहले हमें क्या है, विलेय के मोलों की संख्या निकालनी होगी। और मोलों की संख्या निकालने के लिए पहले हमारा क्या है, बेंजीन है हमारा, इसका क्या है, द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेंजीन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। हमें बेंजीन का द्रव्यमान निकालना है। बेंजीन का द्रव्यमान, हमें घनत्व दिया हुआ है 0.889 इंटू आयतन दिया है 56.8, तो बराबर आएगा 50.5 ग्राम। और किलोग्राम में हम लिखें तो 0.0505 किलोग्राम। ठीक है। तो बेंजीन का अणुभार क्या होता है? बेंजीन का अणुभार, बेंजीन का अणुभार होता है 78। तो अब हमें अणुभार पता है, बेंजीन का द्रव्यमान पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, बेंजीन के मोल। बेंजीन के मोल बराबर द्रव्यमान 50.5 ग्राम है, और बेंजीन के अणुभार 78 बराबर 0.647। ये क्या है, बेंजीन के मोल निकल के आ गए। ठीक है। अब शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब हमें दिया है। देखो, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब है 100 mmHg, और बिलियन का वाष्प दाब हमें दिया है, बिलियन का वाष्प दाब है 98.88 mmHg। ठीक है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट बराबर एन अपॉन एन। यहाँ पर एन है हमारे क्या है, बेंजीन के मोल जो हमने निकाल लिए 0.647, और बिले के मोल एन हमें निकालना है यहाँ से। पी नॉट बराबर हमारा क्या है, पी नॉट बराबर 100 mmHg, और पी है हमारा 98.88 mmHg। तो यहाँ से हम एन का मान निकाल सकते हैं। एन बराबर आएगा 100 माइनस 98.88 अपॉन 100 गुना 0.647। तो एन का मान क्या है, 7.25 गुना 10⁻³ अब हमारे पास क्या है, विलेय के मोल है, तो हम मोललता निकाल सकते हैं। मोललता बराबर क्या होगा, 7.25 गुना 10⁻³ अपॉन विलायक का द्रव्यमान हमें किलोग्राम में हमने निकाला था 0.0
0.505 किलोग्राम, 0.0505, इसका मान आएगा 0.1436। यही हमसे प्रश्न पूछा था। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता हमारी क्या है? 0.1436 मोलर। अब हमें प्रश्न में आगे पूछा है, यदि हिमांक बेंजीन की अपेक्षा 0.73 डिग्री सेल्सियस कम है तो बेंजीन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक निकालिए। तो देखिए, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? के एफ गुना एम। अब यहाँ पे हमारा डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, जो कि हमें प्रश्न में दिया है 0.73 डिग्री सेल्सियस, 0.73। और के एफ जो हमें क्या है निकालना है, के एफ हमारा क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। और एम हमारी क्या है? मोललता, जो कि हमने अभी निकाली है, मोललता। तो देखिए के एफ बराबर हमारा क्या होगा? के एफ बराबर 0.73 बटे 0.1436 बराबर 5.08 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।